आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी वैशाली का। यह है यादव चौक या फिर खरोना मोड़। यहाँ तक आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है। मुजफ्फरपुर मेन शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर ये चौक है और यहाँ तक आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। यहाँ से बहुत नज़दीक लगभग आधा किलोमीटर दूरी पे ये विपासना सेंटर है। यहाँ पे आप जाके विपासना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, देन आपको प्रिंट आउट लेके वहाँ जाना होता है। ये विपासना मेडिटेशन सेंटर है और यहाँ 10 दिन का कोर्स कराया जाता है, जिसमें आपके जितने भी वैल्यूएबल थिंग्स है उसको जमा कर लिया जाता है, मोबाइल भी जमा कर लिया जाता है। और आपका एक रूटीन में सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपका रूटीन होता है और उस तरह से आप यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। चुकी हूँ यहाँ पे सेंटर पे। अभी मैं हूँ वैशाली के विपासना मेडिटेशन सेंटर में और यहाँ पे मैं 10 दिनों के लिए इस कोर्स को ज्वाइन की हूँ और बहुत अलग ढंग का एक्सपीरियंस होने वाला है। 10 दिन तक मोबाइल नहीं चलाना है, सिर्फ मेडिटेशन करना है। तो देखते हैं कैसा जाता है और क्या कुछ सीखती हूँ यहाँ से। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसको करने के लिए। देखती हूँ कैसा रहता है, फिर आपको बताऊँगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, ताकि आप भी कर सकें। तो फाइनली मैं इस कोर्स को बहुत दिन से करना चाह रही थी, मुझे मौका मिला इसे करने का। तो आप सभी को बताऊंगी कि कैसा रहा, तो आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं 10 दिन बाद। टोटल आपको 10 दिन रहना होता है, तो उसके लिए आप मैक्सिमम 3 से 5 क्लोथ्स ले जाएं। क्लोथ्स होने चाहिए जिसको बैठकर आप आराम से मेडिटेशन कर सके, यानी कि कॉटन हो, थोड़ा लूज हो, सादे रंग का हो तो बेहतर है। 10 दिन बाद आपको शाम के वक्त मोबाइल दे दिया जाता है। तो ये नज़ारा है, यहाँ पे लाइट्स जलते रहते हैं। उसको जब मोबाइल दे दिया गया था तो मैंने इसे शूट किया। दोस्तों 10 दिन में मैंने बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो आप करके ही उसे अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। मैं अगर एक्सप्लेन करके भी बताऊं तो वो आप नहीं समझ सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बता सकती हूँ, लेकिन आप जब इसे खुद से करेंगे तो ही समझ पाएंगे इसके महत्व को। किरण बेदी जी भी करती हैं और अरविंद केजरीवाल भी, इन्होंने कोर्स को किया हुआ है। काफ़ी अच्छा ये कोर्स होता है। यहाँ पे खाना भी अच्छा दिया जाता है, हेल्दी और सात्विक फूड दिए जाते हैं, खाने का कोई दिक्कत नहीं है। हर एक साधक को उसको अलग कमरा दिया जाता है और यहाँ पे आर्या मौन का पालन करना होता है। आर्या मौन यानी कि आपको कुछ भी नहीं बोलना होता है और चुपचाप साधना करना होता है। अगर हाँ आपको कोई तरह का दिक्कत है तो आप गुरु जी से बात कर सकते हैं, फिर एक पेन और पेपर रखा रहता है, आप उसके थ्रू भी कम्युनिकेट करके कोई भी सामान मंगवा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत का कुछ भी सामान अगर आपको चाहिए होता है तो तुरंत मिल जाता है। आप जो भी डिमांड करते हैं, ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पे। और बात करूँ सेफ्टी की, तो वुमेंस के लिए भी यहाँ पे, लड़कियों के लिए भी पूरी सेफ्टी होती है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। सब लोग बहुत कोऑपरेटिव अच्छे यहाँ पे होते हैं। ये यहाँ पे बॉयज़ कैंपस है। जब मैंने आज्ञा लेके पूछकर इधर विजिट किया था, इधर काफ़ी खुला जगह है, पेड़ पौधे लगे हैं, आम, लीची और भी कई तरह के अमरूद के वृक्ष लगे हुए हैं, फूल उल के पौधे लगे हुए हैं। तो आप देश में हर जगह इसका सेंटर होता है। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाके ऑनलाइन अप्लाई करके मेडिटेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 10 दिन का होता है। विपासना मेडिटेशन सेंटर देश के हर कोने में है और इसे जो लोग भी आज तक किए हैं उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा है। मेरा भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। इसमें सिखाया जाता है कि किस तरह से आप अपनी सोच को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक्शन को। तो ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। लोग यहाँ से हम लोग जब लास्ट में निकले तो सारे साधकों के बीच बात हुई, आर्या मौन ख़त्म हुआ, मैत्री दिवस मनाया गया आखिरी दिन। फिर हम लोगों ने मिलकर वैशाली घूमने का प्लान किया और फिर हम लोग यहाँ अब निकल चुके हैं ग्रुप में। और अब मैं बताऊँगी आपको कि हमने वैशाली में कहाँ कहाँ घूमा। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है मेरा वैशाली में, यहाँ पे विपासना मेडिटेशन सेंटर में। टोटल हम लोग इस बैच में लगभग 30 लोग थे। तो यहाँ पे हर बैच चलता है, महीने में 2 बार मेडिटेशन कोर्स चलाया जाता है और जितने लोग भी करना चाहे कर सकते हैं।
टोटली फ्री होता है। अगर आप चाहे तो इसमें दान कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली फ्री होता है। आपको रहना खाना और सब कुछ फ्री दिया जाता है, सिखाया भी जाता है मेडिटेशन। हम पहुंच चुके हैं रेलिक में। ये बौद्ध भगवान का रेलिक है और यहाँ पे हम लोग एंट्री करने वाले हैं। हमारे साथ हमारी गुरुजी भी आए थे हमें घुमाने के लिए। उन्हें काफ़ी कुछ पता है और वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोग को जगह का इम्पोर्टेंस और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए बातों को बताएं। काफ़ी अच्छे हैं सर। विपश्यना एक साधना करने का तरीका है जिसको करके आप अपने मन को, आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कॉन्शियस से लेके ऑन कॉन्शियस माइंड सबको आप समझ सकते हैं किस तरह से कैसे काम करती है। आप अपने अनुभव को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये सब करना आपको बहुत बखूबी आप जान जाएंगे जब आप रोज़ 10 घंटा 12 घंटा आप एक पोजीशन में बैठ के साधना करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ खुद के बारे में समझने का मौका मिलता है। आदमी रोज़ के कामों में इतना उलझा होता है कि खुद को समय नहीं दे पाता है, लेकिन यहाँ जाके आप अपने खुद को समझ सकते हैं। साधना का कई सारा टेक्निक है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे साधना किया जा सकता है। उसमें से एक क्या है साधना करने का विपश्यना, और विपश्यना करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि थोड़ा टफ होता है, आपको दुनिया से एकदम अलग हो जाना होता है, किसी से बात नहीं करनी होती है, चुपचाप साधना करना होता है और एक ही पोजीशन में आपको लगातार थोड़ा थोड़ा ब्रेक मिलता है। हर 1 घंटे 2 घंटे पे आपको ब्रेक मिलता है, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बैठने में तो आप उठ सकते हैं। इस तरह से आपको कठिन परिश्रम करना होता है, साधना करनी होती है। तो जब आप कुछ भी कठिन परिश्रम करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। करें आपको क्या क्या सामान ले जाना चाहिए, तो विपश्यना के लिए आपको 10 दिन रहना होता है तो आप 3 से 5 कपड़े ले जा सकते हैं। अपने ज़रूरत का सामान, तेल साबुन वगैरह ले जा सकते हैं। तो रूम मिलता है, हर साधक को अलग अलग रूम मिलता है। बाथरूम, खाने पीने की फैसिलिटी, चाय नाश्ता वगैरह सब मिलता है तीनों टाइम। खाने साधकों के लिए 2 टाइम ही मिलता है, भोजन एक ही टाइम मिलता है और एक टाइम नाश्ता मिलता है। लेकिन जो नए साधक हैं उनको तीनों टाइम अच्छा खाना दिया जाता है, सात्विक फूड दिया जाता है। साथ ही उसमें फल भी रहता है, दूध रहता है और काफ़ी आपको स्वादिष्ट सब्जी होती है। लेकिन सारी सब्जियां जो बनी होती है बिना लहसुन प्याज का बना होता है, फिर भी उसमें काफ़ी स्वाद होता है। आप अपने ज़रूरत का जैसे तेल साबुन कंघी कपड़े टॉवेल ये सब लेके आपको जाना होता है। मोबाइल जमा कर लिया जाता है तो आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं पता चलता है। आपको एक अलार्म वाली घड़ी लेके जानी होती है, लेकिन अगर आप भूल भी के जाएं, मैं भूल गई थी तो वहाँ पे इन लोगों ने मुझे दिया था। टॉर्च भी, अगर इमरजेंसी में कोई ज़रूरत हो तो आपके पास टॉर्च हो तो उससे आप रात में अगर धोखे से लाइट कुछ भी तरह का डर लगे आपको तो आपके पास एक टॉर्च होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको वहाँ पे दे दिया जाता है। तो इस तरह से घड़ी और टॉर्च का यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत होता है, क्योंकि आपको सुबह 4 बजे उठना होता है और रूटीन के हिसाब से आपको जो साधना कक्ष है वहाँ पे पहुँचना होता है। तो उसके लिए आपके पास घड़ी होना अनिवार्य होता है। हमने यहाँ पे एक जगह घूम लिया है और एक बड़ा सा तालाब है बीचों बीच, और उस पार आपको दिख रहा है शांति स्तूप। अब हम लोग वहाँ जाएंगे। ये यहाँ का म्यूज़ियम है। चूँकि हम लोग जिस दिन को गए थे उस दिन ये बंद रहता है, तो हम लोग यहाँ से बाहर से ही इसको टहलते हुए और पूरे तालाब के चारों ओर से चलते हुए हम वहाँ पे पहुँच गए। चूँकि वैशाली का महत्व बहुत ज़्यादा है तो बाहर के टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी आपको होटल्स वगैरह भी दिख जाएंगे, ठहरने का व्यवस्था। ये हम पहुँच चुके हैं विश्व शांति स्तूप वैशाली में, और इसका भव्य आप देख सकते हैं निर्माण। यहाँ पे सालों भर जो पर्यटक है वो घूमने के लिए आते रहते हैं। यहाँ पे 4 मूर्ति बना हुआ है गौतम बुद्ध का, भगवान का जिसमें बचपन और से लेकर निर्वाण तक का बना हुआ है और साधना का भी। तो इस तरह से इसके चारों तरफ गोल स्ट्रक्चर है, उसमें आप घूम सकते हैं। विपश्यना एक बहुत ही अच्छा 250 साल पुराना ये टेक्निक है और ये लगभग विलुप्त हो गया था। इसे गोयनका जी ने इसे फिर से अपने माध्यम से इसे पूरे इंडिया में अवेलेबल कराया है और इंडिया में हर जगह इसका सेंटर है।
आप चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई करके कहीं भी 10 दिन का ये कोर्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे जितने खाना बनाने वाले या फिर जो कोऑर्डिनेटर वगैरह होते हैं, उस तरह से भी आप इसमें सेवा भी दे सकते हैं। लेकिन सेवा देने के लिए एक अनिवार्य बात यह है कि आप कम से कम 2-3 बार आप यहाँ पे मेडिटेशन कर चुके हों तो ही आप सेवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे साधक के रूप में ही 10 दिन का मेडिटेशन सेंटर करना होगा। आपके अंदर का क्रोध, बैर, ईर्ष्या या फिर कुछ अच्छाई, कोई भी अनुभूति जो बहुत ज़्यादा है, अच्छा भी है या फिर बहुत बुरा भी है, किसी चीज़ से कितना बहुत ज़्यादा राग है या फिर किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा द्वेष है, तो उन सब चीज़ को एकदम न्यूट्रल पॉइंट पे आपको ये साधना ले आती है। अब हम बुद्ध शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप से निकल के यहाँ पे चौमुखी मंदिर है, वहाँ पे आ गए। इसका भी काफ़ी प्रचलन है और यहाँ पे लोग भक्त आते हैं और चौमुखी मंदिर में अपना मनोकामना जो होता है वो मांगते हैं, और मान्यता ऐसी है कि वो पूरा भी हो जाता है। यहाँ पे आपको ये सब जो फूल वगैरह जो पूजा करने की सामग्री है वो भी मंदिर के बगल में ही आपको कमल के फूल के साथ मिल जाएगी और आप इसको लेके वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। तो ये है यहाँ का चौमुखी मंदिर, और यहाँ पे आपको बाहर में फूल वगैरह मिल जाते हैं जो भी आप चढ़ाना चाहें भगवान पे। तो अगर आप खाली हाथ भी गए हैं तो आपके पास अगर पैसा होना चाहिए, पैसा है तो आप भांग, धतूर, बेलपत्र सब खरीद के यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। तो अब हम चलेंगे आगे, और अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे अशोक स्तंभ पे, और यहाँ पे आपको एंट्री के लिए यहाँ पे टिकट लगता है। उससे एंट्री से पहले आपको टिकट लेना होगा, और इसके जो बाउंड्री है, प्रांगण है, उसके अंदर आपको कई सारे फल दिख जाएंगे, जैसे कि अमरूद, आम और आंवला। तो इस तरह के काफ़ी फल लगे हैं। काफ़ी बड़ा ये कैंपस है। अशोक के वृक्ष हैं, अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। गार्डनिंग काफ़ी अच्छी है, देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप थोड़ा देर घूम सकते हैं आराम से, कहीं भी वृक्ष के नीचे बैठ सकते हैं और इसको अशोक स्तंभ को घूम सकते हैं। ये वैशाली में ही है। यहाँ भी इसका भी, इस प्लेस का भी अलग इम्पोर्टेंस है। चलिए आपको दिखाती हूँ। ये पुराना जो ढांचा है इसका अवशेष है, ये आप देख सकते हैं कैसे बना हुआ है। पहले के ईंट से पतली पतली है, और ये दिखा आपको अशोक स्तंभ, जिस पे आपको, हम सभी को, भारतवर्ष को नाज है। ये है उस अशोक स्तंभ का जगह। हम सभी, ये सब वैशाली का इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो इसको घूमना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप वैशाली आएँ तो इन सब जगहों को देखना ज़रूर देखें। आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। इतना पुराना होते हुए भी इस तरह से खड़ा है, इतने मजबूती से, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब एक मेन जगह है, और यहाँ पे पहले का वाटर कंजर्वेशन का जो सिस्टम है, ड्रेनेज वगैरह, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जो मेन जितना भी बिल्डिंग था वहाँ से अंदर ही अंदर पाइप जैसा, पाइप नहीं नाला बोलेंगे, वैसे नाला जैसा आया हुआ है, और वो यहाँ पे जाके इस तालाब में मिल गया हुआ है। और इस तरह से यहाँ पे पानी स्टोर रहता है। जब बहुत गर्मी आती है तो ये लगभग पूरी तरह से सूख जाता है। अभी थोड़ा पानी इसमें बचा है, और काफ़ी अच्छा लगा घूम के। आप भी चाहें तो 10 दिन का जो मेडिटेशन कोर्स है विपश्यना, उसको आप ऑनलाइन अप्लाई करके और वैशाली में उसमें समय दे के सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और आप जब लास्ट डे वहाँ से निकलते हैं तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। इन सब जगह के आसपास का जो फेमस जगह है उसको घूमिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अगर आप लाइफ के किसी भी स्टेज में, किसी परेशानी में नहीं भी हैं, तो भी आपको विपश्यना करना चाहिए। यहाँ पे आपको लकड़ी से बना हुआ काफ़ी अच्छा चीज़ें आपको दिख जाएंगी, मूर्ति वगैरह। तो अगर आप चाहें, अगर इसके शौकीन हैं, तो इन सब चीज़ों की भी खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ जस्ट बाहर लगा है आपके अशोक स्तंभ के जस्ट बाहर। और अब हम पहुँच चुके हैं महावीर के जन्मभूमि पे। ये भी वैशाली में ही है,
और यहाँ काफ़ी सुंदर एक बड़ा सा मंदिर बनाया गया है इसके कैंपस में। और यहाँ पे एंट्री के लिए आपको कोई टिकट नहीं लगता है, आप फ्री में यहाँ पे जाके घूम सकते हैं। काफ़ी बड़ा और बहुत ही सुंदर एकदम सफ़ेद कलर में ये मंदिर बना है महावीर जन्मभूमि वैशाली में। यहाँ पे लिखा गया भक्ति से आत्मा में शक्ति पैदा होती है, तो इसलिए सब लोग भक्ति करते हैं। जो लोग भी भक्ति करते हैं उनका मन काफ़ी अच्छा होता है और उन्हें एक अलग ढंग की शक्ति मिलती है। अगर किसी को कह दिया जाए कि आपको 2 दिन भूखा रहना है तो आप नहीं रह पाओगे, दिक्कत होगी। लेकिन भक्ति के सहारे लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, भूखे भी रह लेते हैं, दान पुण्य करते हैं जिससे दूसरों का भला हो सके। तो ये काफ़ी अच्छी मंदिर है। और यहाँ पे भी जो इसकी कारीगरी है, जैसे मूर्ति वगैरह बनाया गया वो काफ़ी अच्छा। ये इसका छोटा सा रेप्लिका है, आप देख सकते हैं। और इसको घूम के जब आप बाहर निकलेंगे तो फिर वापस विपासना सेंटर आ चुके हैं और यहाँ हमने अपना लगेज लिया और अपने अपने गंतव्य को फिर चले गए। तो आप भी यहाँ आइए। और यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं, जो भी स्टाफ रहते हैं, इतने कोऑपरेटिव रहते हैं। और लड़कियों के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर लड़कियों को एक रूम दिया जाता है, सुविधा की हर चीज़ दी जाती है। अगर आप किसी तरह की दवा खा रहे हैं, किसी तरह मेडिटेशन पे हैं तो आपको वो लेके आना चाहिए। थैंक यू।